सुन अंदर का शेर जगा, सुन अपनी अंदर का शेर जगा, चल उठ अपनी पहचान बना। हेलो, स्वागत करते हैं हम आपका इस YouTube चैनल पे। आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज जो है हम वॉइस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज की क्लास अगर आपने देख ली तो वॉइस आपके जेब में सदा के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वॉइस बनाना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि वॉइस बनाने से पहले है ना, आपको कुछ बातें याद रखना बहुत जरूरी है। क्या सब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्म देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि वॉइस जब चेंज करते हैं तो आप लोग पर्सन जानते हो, है ना। आई को हम लोग किस में चेंज करते हैं बच्चा? मी में। आई को किस में चेंज करते हैं? मी में। वी को हम लोग चेंज करते हैं अस में। यू को चेंज करते हैं यू में। और दे को चेंज करते हैं दे में, है ना। अच्छा, ही को किस में चेंज करेंगे? हिम में। सी को किस में चेंज करेंगे? हर में। और इट को इट। और नेम नो चेंज, नो चेंज। तो आप जानते होंगे वॉइस अगर बच्चा ये नहीं दिमाग में रहा तो वॉइस क्या बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। एक बार जरा दिमाग में सेट कर लीजिए, एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए। आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, है ना, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, नेम का नो चेंज। बस आपको याद क्या करना है? एक ये याद करना है और ये तीनों आपको याद करना है। ये सब तो ऑटोमेटिक आपको याद ही हो गया होगा। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, नेम नो चेंज। आप जानते होंगे। अब चलते हैं हम लोग वॉइस की ओर, क्योंकि वॉइस बनाना है तो इसकी जानकारी हमें 100% होनी चाहिए। अब जानते हैं कि क्या होता है वॉइस, क्या होता है वॉइस। अब जानते होंगे कि वॉइस को जो है दो भागों में बांट दिया जाता है ना। एक को बोला जाता है एक्टिव और एक को बोला जाता है पैसिव। क्या बोला जाता है? एक एक्टिव, दूसरा पैसिव। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्टिव टू पैसिव, या फिर दूसरा पैटर्न पैसिव टू एक्टिव। आप जानते होंगे कि आपका जो 12th का एग्जाम है अभी होने वाला है, 12th का एग्जाम है, 2 नंबर वॉइस 100% आता है। अगर वीडियो देख लिया तो 2 नंबर पक्का आएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए आगे चलते हैं कि मैंने क्या कहा, क्या कहा? वॉइस एक एक्टिव और दूसरा पैसिव, एक एक्टिव दूसरा पैसिव। अब चलते हैं कि वॉइस हम लोग कैसे क्या करते हैं कि चेंज होता है ना। ये देखते हैं। देखिए क्या होता है कि हर एक सेंटेंस जो होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, उसमें क्या सब होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है ना। अब किसी भी सेंटेंस में चले जाओ तो ये तीनों चीज आपको क्या होती है? किसी भी सेंटेंस में मिल जाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब वॉइस बनाना क्या है? सपोज करो कि यह जो है एक्टिव है, हम बना रहे हैं पैसिव। सपोज करो यह क्या है? एक्टिव है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है? पैसिव है। अब बनाते हैं। वॉइस बनाना जानते हैं, इतना आसान है कि पूछो। वॉइस बनाना बहुत आसान है। देखो क्या सब कर रहा है, कहता है कि हाई कोना वाला को खींच के इधर ले आओ, हाई कोना वाला को खींच के इधर ले आओ, और इधर वाला को क्या कर दो? इधर उठा के ले जाओ, है ना। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को बच्चा सब्जेक्ट बना दो, इस वाला जो पार्ट है इसको इधर ले आओ, और ई वाला जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी ई वाला पार्ट को उधर ले जाना है ना। दिमाग में अटा। मैंने कहा इस वाले पार्ट को इधर ले आओ और इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ, है ना। और बीच वाला जो वर्ब जो होता है, आप जानते होंगे कि उसको नून मिर्चाई लगा के वर्ब 3 बना देना। नून मिर्चाई नहीं बुझा? अरे हेल्पिंग वर्ब देंगे तो अपना सेंटेंस बनेगा। हाँ, याद रखिएगा। और जब सब्जेक्ट को इधर ले जाते हैं ना, जब सब्जेक्ट को इधर ले जाते हैं तो कहते हैं कि बाय एजेंट दे दीजिए, बाय एजेंट दे दीजिए। अब देखिए एक आपको कल एग्जाम्पल देते हैं, बहुत आसान आसान, इतना लॉलीपॉप की पूछो नहीं। कहें कि आई ईट अ मैंगो, है ना। हमको लगता है शायद ही कोई वैसा बच्चा होगा जिसको इसका वॉइस याद नहीं होगा, तो रटाइए जाता है, आप जानते होंगे।
अब देखिए मैंने क्या कहा कि आई वाला पोर्शन को इधर लाओ, आई वाला पोर्शन को इधर ले जाओ, और वही कर रहे हैं। देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको इधर ले आए और ये वाला पोर्शन को इधर ले जाते हैं। अब मैंगो को इधर उठा लेंगे तो अब मैंगो यहाँ लिख दिए, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर कर लिए। अब क्या कहें कि इसको जो है वही कोना ले जाओ, तो ये बोला सब्जेक्ट है उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, मी में। अभी ना पढ़े हैं आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, सी का हर, ही का हिम, इट का इट, नेम नो चेंज, तो आई किसमें हो जाएगा, तो मी में। का कहे हैं जब चेंज करना तो ओके पहले का लगा देना, वाई लगा देना। अब वर्ब को कौन सा रूप बनाना है, और देखिए इधर इट है तो क्या हो जाएगा, इटेन हो जाएगा। और उसके बाद कहेगा नून मिर्चाई लगाना है ना जी, तो यहाँ पे इट दीजिएगा तब सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। यानी देखिए आई ईट ए मैंगो बन के तैयार है, ए मैंगो इज ईटेन बाय मी, वॉइस बन के तैयार है रहा एक्टिव, ये का रहा बच्चा पैसिव। इतना आसान है, एकदम गर्दा उड़ाइएगा। स्ट्रक्चर तो दिमाग में बैठा देंगे, खाली एक बार देखते रहिए क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर से समझिए मैंने क्या कहा। इस ऑब्जेक्ट को इधर लाना है, इस सब्जेक्ट को उधर ले जाना है। जब सब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तो उसके पहले क्या देते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। अब बीच वाला जो वर्ब, जो कोई भी वर्ब रहे बच्चा, V1 रहे, V2 रहे, V3 रहे, V4 रहे, V5 रहे, सबको क्या बना देना है, V3 बना देना है ना। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो डालना है उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वॉइस हम बनाते कैसे हैं। अब चलते हैं दो चार गो ट्रिक पे। आइए देखते हैं, इतना बवाल है आपके लिए, एकदम वैरायटी लाए हैं क्वेश्चन। अब दो ट्रिक देखिएगा कैसे बनाते हैं, है ना। अब चलते हैं कि कहते हैं कहीं पर भी इज एम आर लगा रहे या फिर वाज या वर लगा रहे। मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट करता हूं मेरे बच्चों कि कहीं पर भी इज एम आर या फिर वाज वर लगा रहे और उसके साथ यदि भी फोर लग जाए तो उसका जो है ना क्या दीजिएगा, पैटर्न को बताते हैं। कुछ नहीं करना है बच्चा, मान के चलो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है और ये भी एक्टिव का स्ट्रक्चर है, तो जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे सो देखिएगा, यही सेम रहेगा। इज भी देंगे, एम भी देंगे, आर भी देंगे, है ना, वाज भी देंगे, वर्ड भी देंगे, और इसके साथ नया वर्ड अटैच करेंगे, बीइंग। क्या अटैच करेंगे बच्चा, बीइंग। देखो सारा कुछ सेम उतारा मैंने, बस एक नया वर्ड अटैच किया बीइंग और उसके साथ भी3। अब ये ना बताए हैं कि जोन वर्ब रहे कोई मतलब नहीं है, सबका भी3 बना के निकाल देना, वही आंसर होगा करेक्ट। अगला चलते हैं, कहीं पर भी आपको हैज नजर में आवे या फिर हैड नजर में आवे या फिर सेल या विल के साथ हैव नजर आता है, तो इसके बाद आने वाला क्रिया वर्ब 3 का होता है। और इसका बनाना तो बहुत आसान है, काहे पर पूछते हैं, भी3 पहले से ही लिखल रहता है ना। कितना बच्चा को भी3 नहीं याद होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बहुत आसान हो जाता है। इसमें क्या करना है, देखिए सारा कुछ सेम रहेगा। देखिए हैज भी लिख दिए, हैव भी लिख दिए, हैड भी लिख दिए, और सेल और विल के साथ हम हैव भी लिख दिए। अब एक नया वर्ड खाली ऐड कर दो, बीन, और उसके साथ वर्ब 3 लगा दो। अगर देखा जाए बच्चा तो देखिए गौर से बढ़िया से, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, है पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, है प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, है पास्ट परफेक्ट हो गया, है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। एक के बार में 5 गो टेंस आप क्या कर लिए, वॉइस का क्लियर कर लिए। अगर क्या कहा एक बार रिकॉल कीजिए, क्या कहे एक बार समझ लीजिए। इजम और वाजवर के साथ यदि भी 4 आता है, इजम और वाजवार के बाद यदि भी4 आता है तो उसके बाद एक नया वर्ड अटैच करना, बीइंग। क्या अटैच करना, बीइंग, आने वाला क्रिया वर्ब 3। आगे देखते हैं, यदि हैज, हैव, हैड या सेल विल के साथ हैव आ जाए और उसके बाद भी3 का यूज हो जाए तो नया वर्ड ऐड करना, कौन सा, बीन, और प्लस भी3 मारना, याद रहेगा। थोड़े एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, है ना क्वेश्चन। अब देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं 5 गो, इसको बनाते हैं। इसी पैटर्न पे बनेगा, सारा का सारा इसी पैटर्न पर बनेगा। अब देखिए कैसे बनाते हैं। आप लोग को बता दिए थे क्या क्या करना है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसको इधर तीरना है, इसको इधर तीरना है। अब ध्यान रखिए, इसको इधर तीरते समय
बाई लगा दीजिएगा, अब बीच वाले को भी थ्री, और यहाँ नून मिर्चा जरूर दे दीजिएगा। अब देखते हैं, बना दीजिए 6 क्वेश्चन, है ना। अगर हम छोड़ भी दे तो आप बनाने के लिए रेडी रहिएगा, है ना। छोड़ भी दे तो आप बना दीजिएगा, और छोड़ेंगे कहे जब आए हैं तो बना के चलते हैं। देखिएगा, अब देखिए इस पोर्शन को इधर ले आवे, देखिएगा ए मैंगो, है ना, ए मैंगो यहाँ कर दिए। चलिए जो जो हमको आता है पहले करें, मान के चलो हम बुड़बक लड़का है, जो हमको आता है जितना समझ में आए उतना तो कर सकते हैं। ए मैंगो सर जी बताए थे, इसको इधर तीरो, इसको इधर तीरो। अच्छा बाई मी तो चेक कर सकते हैं, बाई मी दे देंगे जी, चलो यहाँ भी कर लिए। अब क्या करना है, तो ईट का V3 भी चलो दे देते थे, तो E10 दे दिए, है ना। अब क्या करना है, तो आप देख रहे हैं ईजा मार के बाद कौन वर्ब लगा है, तो V4 लगा है। जब ईजा मार के बाद V4 हो तो नया वर्ड लगा दो, क्या बी, क्या बनाओगे, BEING बीइंग, है ना। ए मैंगो है, ए मैंगो के बाद क्या आता है बच्चा, ई जाता है। देखिए इसी पैटर्न पर टकराया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी। ये तो आसान है, एक बार ट्राई कीजिएगा, है ना, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सी हैज फिनिश्ड द वर्क, है ना। अगर कुछ हो ना तब होगा, इसको इधर तीरो, पहले इसको तीर दो, उधर तीर दो, कहे कि द वर्क ले लो, है ना। इधर बाई हर दे देते हैं, क्योंकि सी का होता है हर होता है, सी का होता है हर होता है। चलो यहाँ पर क्लियर है। अब चेक किए क्या, तो हैज हैव के बाद क्या लगा है, V3 लगा है। अब किन्नी गया तो देखिए हैज हैव के बाद क्या लगा है, V3 लगा है। नया वर्ड क्या अटैच करना है, बीन अटैच करना है ना। तो वर्क हैज बीन दे दो, और ये जो फिनिश देखो भाई, V3 तो पहले से लिखा है, एकदम क्या बोलते हैं मलाई वाला काम हो गया, यही इसको उतार दो, FINISHED। ये तो और आसान हो गया कि नहीं, खाली एक वर्ड याद रखेंगे बन के तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दे वर किलिंग 2 बर्ड्स, दे वर किलिंग 2 बर्ड्स, वे लोग जो है 2 चिड़िया को मार रहे हैं। अब देखिए ये मार वाजवर, वाजवर आया, आने वाला क्रिया क्या है, तो ING वाला है, वर्ड क्या अटैच होगा, बीइंग, बाकी सब चीज सेम रहेगा। इसको इधर लेंगे तो क्या लिखेंगे, 2, है ना, बर्ड्स। अब देखो 2 बर्ड्स आया तो एक से अधिक नाम है, तो इसके साथ क्या लेंगे, वर लेंगे। आने वाला क्रिया, आने वाला जो नया वर्ड होगा वो क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। किल का क्या V3 होता है, किल्ड होता है, और बाई देम होता है। देखिए हमने किया क्या, हमने क्या किया, ये 2 बर्ड्स को इधर लिया, देखिए 2 बर्ड्स आ गया, और दे का बाई देम लिख दिए, ठीक है, और किल को किल्ड में बदल दिए, और 2 बर्ड्स एक से अधिक है तो वर्ड ना आएगा जी, और नया वर्ड अटैच कर दिए बी। एकदम सॉलिड दिमाग में घुस रहा होगा, नहीं घुस रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी वॉइस तो पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, घुसा के छोड़ेंगे। आगे देखिएगा, कहते सी हैड सीन द ताजमहल। अब पकड़िए हैड केनी है, हैड के बाद चेक कीजिए V3 है तो कहिएगा हाँ है, और जब हैड के बाद V3 हो तो नया वर्ड अटैच करना है बीइंग। अब देखते हैं, बनाना स्टार्ट कीजिए। द ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल दे दिए। अब द ताजमहल दे दिए, इधर इधर इसको इधर खींच लिए। अब क्या इसको उधर ले जाए तो कहेंगे ठीक ले चलते हैं आराम से, बाई हरो दे दिए, है ना। थक गए, थक जाते हैं तो आराम से ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर दे दिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हेड दे दीजिए ना जी, अब बीन लगा दीजिए ना जी, और सीन चुपचाप उतार दीजिए ना। कोई काम ही कहाँ रहा, इसमें कोई काम रहा, कोनो काम नहीं रहा, सब चीज तो वही उतारे हैं, खाली नयका क्या दिए हैं, अटैच कर दिए हैं, बीन लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई वॉज टीचिंग हिम, मैं उसे क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा था। तो भाई इसको बनाना तो और आसान हो गया, अब देखते हैं कैसे बनेगा। अच्छा बउआ ही, है ना, हिम आ गया, अरे घबरा जाएगा, अरे घबराते नहीं है, हिम है तो ही ना आएगा, क्योंकि ही का होता है, हिम होता है। देख लो बन के तैयार हो गया। अच्छा इजम और वाजवर आया, आने वाला क्रिया क्या है, V4 है, तो आप जानते होंगे कि बीइन लगेगा, BEING लगेगा। अब देखते हैं ही के साथ वाज बीइंग, टीच है ना, तो V3 TAUGHT दे दो, है ना।
अच्छा बाय आई का होता है, हम ही ना होते हैं, मी होता है। ही वॉज बीइंग टॉट बाय मी, ही वॉज बीइंग टॉट बाय मी, आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए आई वॉज टीचिंग हिम, आई वॉज टीचिंग हिम, आई वॉज टीचिंग में जब पढ़ा रहा था, ही वॉज बीइंग टॉट बाय मी। अगला देते हैं ना भाई, ये बुक लिए इधर है ना, इसको उधर तीर देते हैं तो बाय हर हो जाएगा ना बाय हर। अच्छा बाय जब हर हो गया तब चेक कर लिए, सेल विल के बाद हैव लगा है तो भी थ्री लगा है, सेल विल के साथ देखिए हैव, अभी थ्री है तो कहिएगा जी हाँ सर भी थ्री तो है, तो भी थ्री है तो नया वर्ड दीजिए ना, कौन दिक्कत है। ये बुक है, विल दीजिए, हैवो दीजिए, अब बीन एगो नया लगा दीजिए, रिटेन तो देखिए ना, रिटेन तो ऊपरे में लिखल है, कोनो चीज का जरूरत नहीं है, लिखा के तैयार हो जाएगा, है ना। एकदम आसान है वॉइस बनाना, है ना, इतना आसान है कि पूछो नहीं। 2 नंबर आपका जेब में रखता है 12th क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं